प्यारे बच्चों, आपकी जो हिंदी की किताब है फुलवारी, उसका अगला पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। आज हम इस पाठ को आपको आज पढ़ना सिखाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम जो पढ़ेंगे आप उसको दोहराएंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, नहीं नन्ही राजकुमारी कुमारी और चंद्रमा नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, बहुत बहुत पुरानी बात है। समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बच्चों देखो, यहाँ क्या आया है, इसीलिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया। ठीक है, चाहिए। राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वे हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए। तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज्यादा से ज्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तावे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। मंत्री की बातें सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को
हाजिर हाजिर करने का हुक्म दिया। जादूगर ने नीले नीले रंग का लवादा पहन रखा था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे। और लवादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जादूगर बोला राजा साहब चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है। हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणतज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी। उसके काले चोंगे पर सफेद अंक चमक रहे थे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, गणतज्ञ के आते ही राजा ने कहा देखो मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। गणतज्ञ बोला महाराज चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी मतलब धरती, ठीक है बच्चों, पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊब कर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई।
रंग बिरंगी बिरंगी, कतरनों से बने बने कपड़े कपड़े, और टोपी लगाए लगाए, छलांग मारते मारते वह राजा के पास आ गया, और बोला महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा बोला राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता, वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने पूछा विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है, और कितनी दूर है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों ये, तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से है, ये प्रश्नवाचक शब्द ये है और ये है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये आया है, ठीक है। राजा बोला मंत्री कहता है, चंद्रमा 35 हजार मील दूर है। राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है, चंद्रमा 1,00,000 50 हजार मील दूर है। महल से 2 गुना बड़ा है, और गणतज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है, और मेरे राज्य का आधा है। विदूषक बोला जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं, तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें, ठीक है, बिंदी रखिए, नाक से बोलेंगे पूछें, चंद्रमा कितना बड़ा है, और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कराई, कराई लिखा है और साई है, मुस्कराई, और बोली क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो। विदूषक बोला अभी तो नहीं, पर हाँ जल्दी ही ले आऊंगा। नाक से बोलेंगे ऊ को, लाऊंगा।
अच्छा अच्छा, बताओ बताओ, चंद्रमा चंद्रमा, कितना कितना बड़ा बड़ा है। राजकुमारी बोली बोली, अरे अरे, तुमको तुमको नहीं नहीं पता पता। चंद्रमा चंद्रमा, मेरे मेरे नाखून नाखून से जरा जरा सा छोटा छोटा होगा होगा। क्योंकि क्योंकि जब जब मैं अंगूठा अंगूठा चंद्रमा चंद्रमा के सामने सामने करती करती हूँ, तो वह ढक ढक जाता जाता है। विदूषक विदूषक बोला बोला, और चंद्रमा चंद्रमा, कितनी कितनी दूर दूर होगा होगा। राजकुमारी राजकुमारी बोली बोली, मेरी मेरी खिड़की खिड़की के बाहर बाहर जो पेड़ पेड़ है, उससे उससे तो ऊंचा ऊंचा नहीं नहीं होगा होगा। क्योंकि क्योंकि वह कभी 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 पेड़ पेड़ की टहनियों टहनियों में उलझ उलझ जाता जाता है। वह किस किस धातु धातु का बना बना होगा होगा। ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर किस आ गया बच्चों, ठीक है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक ये चिन्ह आ गया, ठीक है। विदूषक विदूषक ने पूछा पूछा, अरे अरे, यह भी कोई कोई पूछने पूछने की बात बात है। क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, चंद्रमा चंद्रमा तो सोने सोने का बना बना होता होता है। राज राज कुमारी कुमारी बोली बोली, विदूषक विदूषक बोला बोला, अच्छी अच्छी बात बात है। आज आज रात जब जब चंद्रमा चंद्रमा टहनियों टहनियों में उलझेगा उलझेगा, तो मैं उसको उसको उतार उतार लाऊंगा लाऊंगा। राजकुमारी बोली बोली, जरूर जरूर मुझे मुझे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, जल्द जल्द से जल्द, सोने सोने जैसा जैसा, चंद्रमा ला दो। विदूषक विदूषक महल महल से सीधा सीधा, सोनार सोनार के पास पास गया गया। और राजकुमारी राजकुमारी के नाखून से जरा जरा छोटा छोटा, सोने सोने का चंद्रमा चंद्रमा बनवा बनवा लिया लिया। उसे उसे सोने सोने के तार तार में पिरोकर पिरोकर, राजकुमारी राजकुमारी के पास पास ले आया आया। राजकुमारी राजकुमारी खुश खुश हो गई गई। और सुबह सुबह बाग बाग में चहकते चहकते हुए खेलने खेलने लगी लगी। वह स्वस्थ हो गई गई थी। राजा राजा अब भी चिंतित चिंतित था। उसे उसे पता पता था, रात रात को जब जब चंद्रमा निकलेगा, तो बिटिया बिटिया फिर बीमार बीमार होगी होगी। उसने
मंत्री को बुलाया बुलाया, और कहा कहा, कुछ कुछ ऐसा ऐसा उपाय उपाय करो करो कि राजकुमारी आज आज की रात रात चंद्रमा चंद्रमा ना देख देख पाए पाए। बहुत बहुत सोच सोच विचार विचार कर कर मंत्री बोला बोला, राजकुमारी को काला काला चश्मा चश्मा पहना पहना देना देना चाहिए चाहिए, तो चंद्रमा चंद्रमा दिखेगा दिखेगा ही नहीं नहीं। राजा राजा चिड़ी चिड़ चिड़ा गया चिड़चिड़ा गया, और बोला, अगर अगर राजकुमारी काला काला चश्मा चश्मा पहनेगी पहनेगी तो चीज़ों चीज़ों से टकराएगी टकराएगी, इससे इससे उसे उसे नई नई बीमारी बीमारी हो सकती है। अब जादूगर को बुलाया बुलाया गया, उसने सुझाया कि महल के चारों ओर काले काले मखमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें, तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आया। अरे अरे, इससे तो बेटी का दम घुट जाएगा। तब गणतज्ञ बुलाया गया। उसने भी जोड़ घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाए, तो इस चकाचौंध में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह चीखने लगा। आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी, और सोएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। चले जाओ यहाँ से। इन सबके जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, वह देखो राजकुमारी की खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है। अब वह देखेगी कि उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है, तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर
राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला कितनी अजीब बात है। चंद्रमा आसमान में चमक रहा है, जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो। इसमें अजीब बात क्या है? जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा नहीं उग आता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछ रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि उसी जगह दूसरा नहीं उगाता। ठीक है, विदूषक बोला अरे हाँ, जानवर की सींग झड़ जाती है तो वह भी फिर से आ जाती है। इतनी सी बात मेरी अक्ल, ये कहा है का को ला के साथ बोलेंगे, वैसे अकल तो अक्ल में क्यों नहीं आई। राजकुमारी बोली ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक ने देखा कि धीमे बुदबुदाते हुए राजकुमारी खुशी अब यह है सो गई है। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तो इस तरीके से आज हमने ये पाठ आपको पढ़ना सिखाया। अब देखो बच्चों, कुछ चीज़ें इसमें हैं वो चंद्रमा के बारे में बताई गई हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, वो आप याद कर लेना। देखो, चंद्रमा पृथ्वी, यानी पृथ्वी का मतलब है धरती जो हमारी है, पृथ्वी का इकलौता माने एक, इकलौता माने सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह याद कर लो है। ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो पिंड लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह है ये पृथ्वी से कितना 3,84,400 किलोमीटर, ये याद करने वाली चीज है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये याद कर लो, यानी कि धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, दूर है और यह बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको चंद्रमा के बारे में बताया। तो चंद्रमा क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक किसका उपग्रह है, एक पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है बच्चों। ठीक है, और ये जो कहानी है वो कहाँ
प्रख्यात अमेरिकन लेखक जेम्स थर्बर की कहानी मैनी मूस का हिंदी रूपांतरण है। ये जो कहानी है ये मैनी मूस के नाम से इंग्लिश में यानी कि उनकी भाषा में जानी जाती है। अमेरिकन लेखक हैं, उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा होगा, ठीक है, या अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा होगा मैनी मूस, तो उसी का रूपांतरण है यानी कि परिवर्तन रूप है हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बार बार पढ़ना, ठीक है, तब आपको ये पढ़ना आएगा। अब हम आपको अगला वीडियो में अगला चैप्टर हम आपको यानी कि लेसन जो है वो हम पढ़ना सिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।